एक्टिव नहीं है अभी, इसको मैं एग्जिट करके फिर से जो 30 ठीक है। क्या कह रहे हैं? चलो साइन कन्वेंशन ठीक है, सो गुड। हम ना कोशिश करेंगे और सारा सेंड कर देंगे कि डेट 7 जनवरी क्या को हुआ? अनाउंस होगी। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वैक्सीन आ गई तो हाँ हाँ जी। एडवांस की डेट तो पता नहीं, अभी शायद नहीं आई है, आएगी क्योंकि हम लोग मेंस का के क्या 4 लेना एग्जाम हो देना। गए। हाँ नहीं बता रहे थे कि जब अब तो मतलब मेंस के रिकॉर्डिंग 4 पेपर हो गया ना अब तो। सेंटर हाँ सर, मेंस का सेंटर 4 हो गया बताए थे। हाँ, तो जो क्या लास्ट चाह लास्ट पेपर है मेंस का, जो लास्ट वाला एग्जाम है जो मई में हो रहा है, उस टाइम पे जेई एडवांस का एग्जाम होता था, मतलब पहले की बात बता रहे हैं, मतलब सर बोर्ड्स 2020 भी नहीं अब ये 2019 में। 4-5 मई से होगा। सर आवाज आ हाँ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। तो आपको अच्छा पता है क्या 7 ये जैन हम लोग को का हॉल टिकट कहाँ आएगा? वहीं डैशबोर्ड पे आएगा क्या हम लोग के वेबसाइट पे? हॉल टिकट सर कैसा हॉल आईओक्यू टिकट? जैसा आयोग जैसा आयोग के हम नहीं उसमें आईएपीटी तुम लोग ने वेबसाइट। वेबसाइट पे आएगा हाँ सर, कि मेल पे भेजेंगे? मेल पर तो नहीं आया है, सर वहाँ हो साइट पर सकता ही है सर, क्योंकि साइट से वो डैशबोर्ड का ऑप्शन हट गया है। हाँ सर, आप ये टेस्ट कब लेंगे सर? इस बस संडे। उसका जो बोलो तुम ले सकते हैं, ठीक है। इस संडे वो टेस्ट नहीं है ना, मतलब जो वाला आई ओ क्यू जी एस वाला जो होता था? वो तो है नहीं हर सर नहीं है। संडे। अच्छा सर अच्छा अब है। उससे सर टालने से अच्छा अच्छा सर ठीक हम है, लोग उसी समय ले लें। सैटरडे तुम लोग की क्लास थर्सडे को नहीं होती है शायद ना? हाँ थर्सडे या सर, किसी दिन तुम लोग की क्लास नहीं होती है, उस दिन तो ही उस ले। दिन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हाँ सर सर थर्सडे। एक ठीक है, तो सर क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा था सर। हाँ संडे को मिसा होगा हाँ। हाँ सर कि अब मतलब कि किसी भी वेसल में कौन सी हाइट में वाटर फिल कर देंगे तो हमें अपीयर होगा कि पूरा फिल हो गया एपरेंट है। हाँ एफ्रियड हाँ 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 एपरेंट हाँ एफ्रियड वो 2h/3 होगा। हाँ यस सर। हाँ 2h/3 था हाँ। 2/3 है। अभी जो टेस्ट इस टॉपिक का टेस्ट सोच रहे थे, मतलब इसका क्या सर मतलब ये सबका मिक्स करा सर के। जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हाँ हैं सर वही हाँ मतलब टू उसी बाई से थ्री आता एच है हाँ, सर। क्योंकि हम ही बनाए थे ना पेपर। सर आप ही बनाए हैं क्या पेपर? हाँ हाँ हम ही बनाए थे। हाँ सर, तभी जो हमें पढ़ाए हैं वही सब हम्म, उससे हम्म, टॉपिक से क्वेश्चन था। ठीक है अभी सुनो सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैकेनिक्स अभी से ज्यादा भी टाइम पास नहीं, बताए ठीक है ना? थे। हाँ सुनो सुनो सुनो, अभी टाइम पास नहीं, अभी थोड़ा सा इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? मान लो कि जैसे कि ये ग्लास का मतलब क्यूब है, ठीक है ना? एक ग्लास का क्यूब है और तुम्हें इस ग्लास के क्यूब की लंबाई जाननी है, ठीक है ना? मतलब यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ठीक है ना? हम एग्जैक्ट डेटा तो नहीं दे रहे हैं, बट क्वेश्चन क्या था वो याद है, ठीक है ना? तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था। सेंटर सेंटर तो खुल चुका है, बट तुम लोग का अभी पता नहीं कब खुलेगा। मुझे लग रहा है खुल जाना चाहिए, मतलब सर क्या नेक्स्ट अभी सेशन जेई सेंटर एडवांस से ही और जेई होगा। मेन बोल रहे थे सर, समझ में नहीं आया। अरे अभी छोड़ दो उसको, अभी तुम लोग पे काफी टाइम है तो कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में भी जानने की, ठीक है? अब देखो सपोज दिस इज एक ग्लास का क्यूब है, ठीक है ना? तो इसके अंदर एक सपोज एक डॉट है यहाँ पे, ठीक है ना? एक डॉट है, हाँ हाँ नाम देख लिए, ठीक है? देखो यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे एक डॉट है, या कह दो कि एक एयर बबल है, ठीक है ना? एक एयर बबल है, इस ग्लास के अंदर एक एयर बबल है, ठीक है ना? अब अगर सपोज मतलब जैसे कि सपोज तुम्हारी क्लास में कौन है सबसे पहले, किसका नाम आ रहा है? अभिषेक का नाम आ रहा है, ठीक है? अभिषेक डॉट का नाम आ रहा है। तो अभिषेक ने क्या किया कि पहले यहाँ से जाके देखा, यहाँ से आके देखा, मतलब इस साइड से आके देखा, ठीक है ना? तो इस साइड से उसने देखा, तो उसको जो ये एयर बबल है, ये जो एयर बबल है बीच में डॉट है, वो दिखाई दिया यहाँ से लगभग सब जो मान लो 4 पे कर दें, 4 6 10 रियल हाँ ठीक है। डेप्थ अपेरेंट डेप्थ। हाँ ये जो एयर बबल है, ये जो ए डॉट है बीच में, ठीक है ना? ये रेड कलर का जो डॉट है, ये इसको यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिखाई दिया। जब यहाँ से देख रहा है, मतलब जब ये इसके लेफ्ट साइड में खड़ा होके देख रहा है, तो यहाँ से इसको दिखाई दे रहा है ये जो इससे दूरी दिखाई दे रही है,
वो कितनी दिखाई दे रही है? 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, ठीक है ना? मतलब इस ऑब्जर्वर ए ने सर आवाज नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। सर का कोई कॉल आ गया होगा, इतना मत परेशान हो। यहाँ पे बीच में एक एयर बबल है, ठीक है ना? दिस इज एन एयर बबल सपोज, ठीक है ना? एयर बबल, ठीक है। अब इसने इधर से देखा, जब मतलब इसके लेफ्ट साइड से देखा इसको, ठीक है ना? तो ये एयर बबल इसको 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? ये जो एयर बबल है इसको 4 मैंने सेंटीमीटर पे कुछ लिखा दिखाई दे चैट। रहा है, ठीक है ना? ठीक है। सर आवाज चली गई। नहीं, एक मिनट। सर अभी वो चला गया सर, वो अच्छा, बाला अच्छा। वाला नाम से आया था। ठीक है, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा इसने, ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसके बाद जब ये दूसरे साइड में आया, ठीक है ना? मतलब A1 ने, ठीक है, जब इसके लेफ्ट साइड से देखा तो ये 4 सेंटीमीटर पे दिखाई दिया। जब ये इसके राइट साइड से आके देख रहा है इसको, ठीक है ना? ये जब इसके राइट साइड से आके देख रहा है, ठीक है? हाँ सर, एक सेकंड। ये जब इसके राइट साइड से आके देख रहा है, तो ये इसको दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना? देखो जब इसके लेफ्ट साइड से देख रहा है तो इसको एयर बबल 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। जब ये राइट साइड से देख रहा है तो उसको 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सॉरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था इसका म्यू इज इक्वल टू 1.5, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या लिखें? सर नंबर है हाँ, बस, यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव यूनिटलेस है बिकॉज़ इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट ना, ये तो ये मतलब लाइट की स्पीड का रेशियो होता है, तो यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ। तो बताओ कि इसकी थिकनेस तुम्हें बताना है, तुम्हें इसकी थिकनेस बताना है, मतलब कि ये वाली वैल्यू बतानी है, ये बतानी है, एक्स बताना है। सपोज एक्स कुछ है, ठीक है ना? नहीं उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है, ग्लास का बना हुआ है। 1.5 बोल दिया ना, तो 1.5 ग्लास का बाहर होता है, एयर। ठीक है ना? हाँ, बाहर तो एयर है ना, बाहर तो एयर ही है। यानी एक्स की वैल्यू बतानी, देखो ये जब लेफ्ट साइड से देखा तो इसको 4 सेंटीमीटर दिखाई दिया, दूसरे साइड से देखा तो इसको ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई दिया, ठीक है? दिखाई सर दिया, 2 मिनट। ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे कि यही है, ठीक है ना? मतलब इसको दिखाई दिया। अब देख लें कौन डुप्लीकेट सर था। अभी शिफ्ट टू ग्लास स्लैब नहीं कराए थे सर। नहीं कराए सर थे। अभी रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ कराए थे। हाँ, तो हम कहाँ की ये ग्लास, हम कहाँ इसको शिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये शिफ्ट वाला क्वेश्चन ही नहीं है, शिफ्ट वाला सर क्वेश्चन नहीं है ये। थिकनेस में सर आवाज नहीं है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। हाँ सर, ठीक है, सर ओके। किसी का आया? नहीं, देखो क्वेश्चन ये है, अरे ये कौन है कल्लुआ, और नाम अच्छा रखा गया, नाम क्यों नहीं रख लेते अपना? अच्छा, हाँ, कितना आया आंसर? मेरे किसी को ने मत एक मिनट, हटाएगा आंसर सर। किसी का आंसर देखा, एक मिनट, किसी का आंसर आया? नहीं, राज गलत है। किसी ने आया, किसी ने बताया फ्री फायर लवर, गलत है। फ्री फायर ही आर्यन है सर। क्वेश्चन बता रहे। हाँ, अच्छा, आर्यन है। अभिषेक का आंसर दिख रहा है सही, आशुतोष का भी अभिषेक सही डॉट। दिख रहा है। नहीं, अभिषेक गुप्ता और आशुतोष का भी सही है। बाकी हाँ, अभिषेक गुप्ता हाँ सही है। नहीं, अरे जोया 3 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है?
बताओ ये पूरा जो है ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक दिखाई दे रहा है, एक 6 पे दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों को जो बबल दिखाई दे रहा होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस से दूर दिखाई दे रहा होगा कि पास दिखाई दे रहा होगा? पहले ये सोचो। ये जो पास। एयर बबल है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, पास। इनकी जो भी डिस्टेंस होगी, इससे दूर दिखाई देगा कि पास दिखाई देगा? दूर के पास। अरे ये सर ऐसे नजदीक। समझ लो कि मछली को पानी में देख रहे हो तो मछली किधर दिखाई देगी? दूर की पास? अरे पास दिखाई देगी ना, मछली तो पानी में है ना, डेंसर मीडियम में ना, तो पास दिखाई देगी ना। ठीक है, तो इसको 4 सेंटीमीटर जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो तो इसको एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रहा है, रियल डेप्थ थोड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? हाँ, अब और किसका आंसर आ गया? शिवांग का भी आ गया। ठीक है, ठीक है ना? नहीं तो ये दूर नहीं होगा ना, फिर से सोचो, पास आएगा ना। ठीक है ना? शिवांग का आ गया है, अभिषेक का आ गया है, आशुतोष का आ गया है। सर 1 मिनट बस 1 मिनट। ऑप्टिक्स के दादा का आंसर गलत आया है। आवाज कट रही है। अरे नहीं नहीं राज, नहीं गलत सर, है, गलत आवाज है। सही देखो है। जिसका जिसका आंसर सही आ रहा है ना उसी का बता रहे हैं, ठीक है ना? जिसका गलत आ रहा है तो नहीं बता रहे। ठीक है चलो बता देते हैं। अंजलि मैंने गलत है। बताया। हाँ, अनिमेश कहाँ? अनिमेश का अब सही है, अनिमेश का अब सही आ गया। सर हम पहले आंसर ही नहीं दिए थे सर, ये पहला आंसर है हाँ, सही। अच्छा अब अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक। अर्पिता का भी सही आया। ठीक है ना? अच्छा हाँ सर, अर्पिता मतलब सही आ दोनों गया। तरफ से देखना सर। हाँ, मतलब एक दोनों इधर तरफ दिख रहा है, ठीक RD है by ना? AD is equal to X by 6 X by 4। राज गलत, जोया नहीं गलत है। सर किन किन का आ गया एक है नहीं, सही? अरे अभी तो 4 बच्चों का ही मिला बस। आशुतोष का मिला, अभिषेक का मिला, अनिमेश का मिला, शिवांग का मिला, अर्पिता का मिला। बस। नहीं 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 समृद्ध, नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। अभिषेक डॉट अभी गलत है। अरे ये बताओ, देखो इसमें क्या करना है। 6 + 4 10, बहुत आंसर 6 सिंपल है + 4 सर। थोड़ी ना होगा। क्या 10 सेंटीमीटर आंसर होगा? 10 सेंटीमीटर थोड़ी ना होगा। अरे कई बच्चों 15 ने आंसर 10 सेंटीमीटर। भी लिखा है। ठीक है, 10 थोड़ी ना होगा। नहीं सर, नहीं 10 नहीं होगा। 9/4 भी नहीं होगा, मतलब 10 नहीं होगा ना। ये तो उसको सर मतलब 4 9 तो नहीं सेंटीमीटर होना जब ये चाहिए देख एकदम रहा भी। है। हाँ देखो 4, मतलब जो भी आंसर होगा वो 10 या 10 से, मतलब 10 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसको दिखाई क्या दे रहा है, इधर से देखा 4, उधर से देखा 6, तो 4 इसी का + आंसर 6 9 10। भी आया था ना। हाँ हाँ, समीक्षा ठीक है, हाँ सही आया। अब समीक्षा का आंसर सही आ गया, तो 4-5 बच्चों का हो गया आंसर सही। ठीक है, नहीं 8 नहीं आएगा। अमितेश का भी आ गया। ठीक है, देखो हम आंसर का नाम नहीं ले रहे हैं। नैतिक का भी सही आ गया, मतलब कितना आया ही नहीं बता रहे हैं, बट जिनका सही आता जा रहा है बताते जा रहे हैं। ठीक है ना? समृद्ध का भी आ गया। आकांक्षा गलत है, समृद्ध सही है। हाँ अच्छा सर इजी अभी था। ठीक है समृद्ध। अभिषेक का भी सही आ गया, अभिषेक डॉट सोनाली गलत है आंसर। हरिओम का भी सही आ गया, गुड। सर और देखो ये आंसर तो सर क्वेश्चन, रिवील हो चुका है ना। हाँ आंसर बता दिए थे, नहीं बताए नहीं थे। नहीं सर, नहीं 15 बताया। सर सेंटीमीटर अनिमेष आंसर था ना। बताया। 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ना। सर 9 बोला ठीक है, था। नहीं अरे नहीं तुम 15 बाद 9 में बोला बोले था। थे, मैं 15 बोला। देखो देखो हुआ क्या होगा। 9/4 पहले बोला था। देखो इसको मान लो हटा देते हैं, इसकी आंखें हटा दिए। ठीक है, देखो ऐसा क्या हुआ होगा कि लाइट रे जब गई होगी यहाँ से, ऐसे गई होगी ना, ये लाइट रे ग्लास से निकली होगी, ऐसे ऐसे निकली होगी। ठीक है ना? तो ये क्या हुई होगी, अब क्या हुई होगी ये, जब अबे डेंसर से फ्रॉम। रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी। मान लो यहाँ पे अभिषेक की आंख थी। ठीक है, तो उसको कहाँ दिखाई दिया? उसको यहाँ दिखाई दिया वो ऑब्जेक्ट। ये लाइट ऐसे आंख में गई। ठीक है, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई दिया? इस पॉइंट पे दिखाई दिया। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, और उसकी इमेज उसको दिखाई दी यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि सपोज ये वाली जो डेप्थ है वो x1 है, ये वाली डेप्थ सपोज x1 है। ठीक है ना? और उसको दिखाई थोड़ी दे रहा है x1 पे, उसको तो कहीं और दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, चैट में कुछ लिखो। एपरेंट अपॉन, हाँ सब हाँ, ठीक ठीक ठीक, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 वो वाला मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है, μ1 जहां से आ रही है। ठीक है ना? तो एपरेंट डेप्थ हमें नहीं पता है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? सॉरी, एपरेंट डेप्थ पता है, रियल डेप्थ नहीं पता है। ठीक है ना? अब देखो एपरेंट डेप्थ तो पता है ना। ठीक है ना? एपरेंट डेप्थ ही तो पता है ना, उसको जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में। तो दिखाई कहाँ पे दे रहा है? 4 पे दिखाई दे रहा है। और रियल डेप्थ नहीं पता है, रियल डेप्थ की वैल्यू x1 है, μ2। ठीक है ना? किस में जा रही है? एयर में। किस में से आ रही है?
ग्लास में से, ग्लास बता 1.5, ठीक है, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 इंटू 1.5, तो 6 हो गई ना, 4 इंटू 1। सर फाइनल डेट तब कौन सा होगा, मतलब जिस दिन एग्जाम लेंगे, टेस्ट सॉरी। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है ना, थर्सडे, ओके सर, तो थर्सडे ठीक है कब? ना, उसने कहा, अरे यही शाम को जो तुम लोग की क्लास नहीं रहेगी जिस टाइम पे। ठीक है सर। सर साढ़े हाँ हाँ सात, हाँ, 7:30, एक बार टाइम हमको देखना पड़ेगा कितने बजे से है, मतलब क्लास नहीं है 5:30 तुम to लोग की। 7:30 क्लास है हम लोग की। अच्छा, 5:30 to 7:30 है। किसी दिन शायद क्लास नहीं रहती है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, सैटरडे को सर शायद वो नहीं रहती है क्या? सैटरडे हाँ। ठीक है, तो सैटरडे को ले लेंगे। चैप्टर में 5:30। चैप्टर में को थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, शुरुआत वाले चैप्टर का देंगे क्योंकि भूल चुके हो, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की तरफ से, फ्रिक्शन की तरफ, फ्रिक्शन, सर लॉज ऑफ देंगे? मोशन, और हाँ बिल्कुल वहीं से देंगे, इधर का नहीं देंगे अभी, ओ इधर का नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भूल चुके हो, बस ऐसा हमको लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ मतलब सर, थोड़ा बहुत। जितनी तेजी से उसको मतलब सर समझे थे उतनी तेजी 10% से वो भुलाया दिमाग से है निकल भी रहा है। सर, 10% भुलाया, 90% अभी याद है। हाँ, तो रिवीजन करते रहना जरूरी है, क्योंकि ठीक है, मतलब समझे भी बहुत तेजी से थे लेकिन और भूल भी रहे बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है हमें, ठीक है। तो देखो x1 की वैल्यू एक तरफ से आई 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, दूसरी तरफ से देखो, दूसरी तरफ से क्या हुआ होगा, लाइट रे ऐसे गई होगी, ये है, नहीं इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, एग्जाम से टेंशन नहीं लिया जाता, ठीक है, देखो लाइट रे ऐसे गई होगी, ऐसे चली गई होगी ना, तो कहाँ पे बनी होगी इमेज, कहीं यहाँ पे बनी होगी, ठीक है ना, ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही लगा देंगे, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x2 है, ठीक है ना, चलो एग्जाम में जाने से पहले एक बार, मतलब एग्जाम होने से पहले एक बार बात करेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम देना है, ठीक है ना, अभी तो एग्जाम जब होने वाला होगा उससे पहले, सर पेन ठीक पेंसिल है, से। नहीं वो तो ठीक है, मतलब लेकिन मतलब स्ट्रेटजी वहाँ पे मतलब कैसे तुम्हें एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मतलब कैसे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है ना, तो बताएंगे। मतलब बता देंगे कभी खाली टाइम पे, ठीक है ना, अभी तो ये पढ़ाते रहते हैं, क्लास जल्दी कर लें इसको, u2/μ1, ठीक है ना, तो एपरेंट डेप्थ निकालनी है, ठीक है ना, ये एपरेंट डेप्थ सॉरी हमें पता है, एपरेंट डेप्थ वाज 6 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ नहीं पता, दिस इज x2, ठीक है ना, μ2 1/1.5, ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9, 1.5 इंटू 6, 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो x1 प्लस x2 ही तो इसकी वो थी ना, डेप्थ थी, मतलब और जो इसकी लेंथ थी, ठीक है ना, फिजिक्स, क्या फिजिक्स हो रहा है उसमें, मैथ्स दिक्कत होती है, जो क्या लिखे, आई क्यू आई फिजिक्स जो जा रहा, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, इको पेपर से पहले, हाँ इको, अच्छा हाँ हाँ इको बता देंगे, सर इको ठीक है, वाला तो तो देखो सर, इसका कितना है एक, अरे इको में कुछ है नहीं, बस कॉमन सेंस है, ठीक है ना, हाँ क्या सर वो सर इजी है। समृद्ध, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ समृद्ध नहीं दे पाएगा एग्जाम ना, सही है, वो तो पीआरएमओ लिख ये हो गया देगा। कितना, 6 + 9, हाँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये आंसर था, ठीक है, और ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है, नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, हम बहुत ये नहीं इजी कह रहे कि था सर। एग्जैक्ट डेटा यही दिया गया था, चलिए। हाँ सर 10th, एग्जैक्ट डेट, सर 10th लेवल का। हाँ डेटा ये नहीं था, मतलब नंबर्स कुछ और बदल सकते हैं उन्होंने, मतलब x1 x2 मतलब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो बदल दिया होगा, मतलब कुछ और दिया था, लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक है ना, एक एयर बबल था, इधर से देखा जा रहा है, उधर से देखा जा रहा है, तो इतनी उतनी दूरी पे दिखाई दे रहा है, बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये सर क्वेश्चन आया था नीट में। हाँ, अब अभी 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 बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी इसमें पहले खत्म कर ले, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, अब देखो ये ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्टिंग, ठीक है ना, ग्लास स्लैब की वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से होने वाली शिफ्टिंग, ठीक है ना, अब मान लो कि एक जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, अ, यहाँ पे तुम्हारी आंख है बड़ी सी, सर ये हम लोग ठीक है, हमेशा ग्लास स्लैब लेते हैं, किसी भी स्लैब से होता है तो हो जाएगा। अरे किसी भी स्लैब का, मतलब हम कह रहे हाँ हैं कि सर ग्लास वही नहीं मैं बस सोचा स्लैब था, है, ठीक है ना, सर स्लैब है, ठीक सारी है ना, किसी जगह भी सर। रिफ्रैक्टर में,
हाँ सर। मतलब हाँ सर मतलब क्योंकि जो अपोजिट मतलब सरफेसेस से पास करना चाहिए, नहीं तो प्रिज्म बन जाएगा। नहीं, चॉकलेट स्लैब नहीं बनेगा। चॉकलेट स्लैब में लाइट रे इधर उधर जा नहीं पाएगी ना, लाइट रे जाना भी तो जरूरी है, ठीक ठीक है है। ना। ठीक बीच है, में होल यहाँ कर पे मान लो देंगे। तुम्हारी आंख है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, तो ये स्लैब मेरी रहेगा। आंख है। हाँ, अभी रख रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जिस भी दूरी पे रखा हुआ है, जिस भी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, वो तुम्हें एग्जैक्ट दूरी पे अभी मतलब जो उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो तुम्हें दिखाई दे रही है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ग्लास का स्लैब रख दे रहे हैं। इंडेक्स 1.033, हाँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.0003, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ना। हाँ सर। हाँ जाके बुआंसी आएगा, और सर बुआंसी जो आएगा, ठीक है। मतलब अब वैक्यूम यहाँ है पे वो एकदम इक्वल टू 1 है, और हाँ, एयर का यहाँ पे देखो 1.03। हाँ, वो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है लाइट की, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी कम होती है। डेंसर हो जाता है थोड़ा। यहाँ पे उठा के ग्लास स्लैब रख दिए, ठीक है ना। ग्लास स्लैब नहीं, बस एक स्लैब रख दिए, ठीक है। ये ग्लास का हो सकता है, पानी का बना हो सकता है, डायमंड का बना हो सकता है, जिस किसी भी चीज का बना हो सकता है, ठीक है ना। इसकी थिकनेस बोल दी है टी। सपोज इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, ठीक है ना। इसकी थिकनेस है टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ म्यू, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक। अब ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ओ ऑब्जेक्ट, ये अब आंखों को दूर दिखाई देगा कि पास दिखाई देगा? थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, क्या? लाइन लंबी कर ले। सर पास दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आंखों को दूर दिखाई देगा कि पास दिखाई देगा? सर पास दिखाई देगा। पास दिखाई देगा। अब पास दिखाई देगा, पास। पास दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा ना, ठीक है। सर देखो जो कैसे पहला दूर पास। इमेज बनेगा, मतलब पहले सरफेस से वो दूर होगा, उसके बाद दूसरा वाला पास होगा, लेकिन फाइनल जो होगा वो पास में हम्म ही होगा। हम्म यहाँ पे देखो, जब लाइट रे आंखों में जब जाएगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट से होके लाइट रे जब आंखों में गिरेगी, तो वो एक नहीं दो रिफ्लेक्शन होने के बाद आंखों में जाएगी, ठीक है ना। एक बार नहीं होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होगा, तब जाके लाइट रे आंखों में जा पाएगी, ठीक है ना। तो देखो लाइट रे का पास देखना कैसे होगा। लाइट रे किस कलर से चला है, यहाँ पे ब्लैक कलर चलाते हैं, हाँ। ऐसे लाइट रे चली होगी, ठीक है, ऐसे चली होगी, ठीक है ना, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाला, हाँ हाँ, स्ट्रिंग वाला तो आएगा ना, लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग आ गई, ठीक है ना। यहाँ तो पे एक स्ट्रिंग नॉर्मल, आएगा, अरे स्ट्रिंग मतलब क्यों, लॉज ऑफ मोशन का तो पार्ट ही है वो। टेंशन वाला ना, टेंशन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये बताओ, ओके। देखो जब ये लाइट यहाँ पे आई, तो ये क्या की, रेयर से डेंसर बेंड की नॉर्मल की तरफ। ये येलो कलर वाली लाइन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। ये येलो कलर वाली जो लाइन है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये बेंड की नॉर्मल की तरफ ऐसे, ऐसे बेंड की थी, ठीक है ना। तो इसको जब पीछे मिलाए, ठीक है, तो कहीं यहाँ पे आई, ठीक है। अभी अगर इस ग्लास के अंदर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो सर इस अगर स्टैटिक। ग्लास के अंदर, हाँ, ग्लास के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर होता, अगर सपोज कोई ऑब्जर्वर इस ग्लास के अंदर ही होता, बैठा रहता, ठीक है ना, इधर फंक्शन करेगी नहीं तो, अगर जैसे वैसे फंस गई तो, हाँ 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 ओके हाँ, सर। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब अगर सपोज कोई ऑब्जर्वर इस ग्लास के अंदर बैठा होता, मतलब इस स्लैब के अंदर बैठा होता, तो उसको ऑब्जेक्ट दूर दिखाई देता। ऑब्वियस सी बात है, दूर दिखाई देता, क्योंकि वो एक डेंसर मीडियम में बैठ के, एक डेंसर मीडियम में बैठ के किसी रेयर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देख रहा होता, ठीक है ना। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में ही है, बस बीच में ग्लास स्लैब लग गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से लाइट रे आई है, यहाँ पे अब आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब लाइट रे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पहले सरफेस पे रेयरर से डेंसर थी, दूसरे सरफेस पे डेंसर से रेयरर है, ठीक है। दूसरे सरफेस पे डेंसर से रेयरर है, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो नॉर्मल से दूर गई तो ऐसे गई, ये आंख है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई। तो कहाँ पे दिखाई दी है, आंखों को कहाँ पे दिखाई दी, आंखों को यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है ना, आंखों को यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई ना, ठीक है ना। इसको हम बोल दिए, यस मान सर। लो I1, इसको बोल दिए I1 और I2। क्या I2 ही वो फाइनल इमेज है जो आंखों को दिखाई दे रही है? दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना।
तो I2 वो फाइनल इमेज हाँ है जो सर। आंखों को दिखाई दे रही है, ठीक है ना? यस सर। सर हाँ। I2 को ग्लास में भी तो बना सकते हैं। I2 को सर ग्लास में। I2 को ग्लास में यस सर। सर जब एंगल बड़ा होगा ग्लास कोई ऐसा स्क्रीन तो देखो यहाँ पे एंगल जो है, मतलब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे ना पेरिक्सियल रे की बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ यहाँ पैरेक्सियल पे जब भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला वेव लगा रहे हैं सबके सब पेरिक्सियल रे के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो फॉर्मूला था एपरेंट और रियल डेप्थ वाला, ठीक है ना? ठीक है, मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन, नहीं मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन कहाँ पढ़ाए थे? सरफेस टेंशन नहीं पढ़ाए थे ना, ठीक है ना? वो सब चीजें नहीं आएगी, ठीक। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे पेरिक्सियल रे की बात करें, क्योंकि जो भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो रियल एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द लाइट रे इज पेरिक्सियल, ठीक है ना? जो भी रे है वो पेरिक्सियल है, ठीक है ना? अब देखो क्या होगा, अगर रिफ्रैक्शन यहाँ पे 2 बार हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सपोज पहला सरफेस था, ये पहला सरफेस, ठीक है ना? और ये सेकंड सरफेस, ठीक है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। अगर पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन कराते हैं, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना? एक्चुअल में इसका रिजल्ट मैटर करता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दिए, ठीक है ना, तो तुम्हें इसका जो किस तरीके से ये निकल के आ रहा है, इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ध्यान देना होगा, ठीक है ना? वो तभी कर पाओगे अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो ठीक, ठीक है, वो मेनली नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना? बाकी अगर जेईई में पूछेंगे हाँ तो सर वो टी एकदम से इंटू वन फॉर्मूले पे, माइनस वन बाई यू हाँ, तो एकदम से फॉर्मूले पे नहीं पूछ लेंगे वो, ठीक है ना? तो पहले जेई में सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कराए, हाँ, पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कराए फर्स्ट सरफेस से, सो चैट में कुछ हाँ, देखो पहले इसको कर ले, ये वाली डिस्टेंस मान लो, ये वाली डिस्टेंस थी, मान लो सपोज ऑब्जेक्ट की जो दूरी थी फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, वो मान लो कितनी थी, x थी, ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है ना? ये डिस्टेंस x थी। अब x मतलब O की इमेज बन रही है I1 पे, ठीक है ना? O की इमेज बन रही है I1 पे, ठीक है? मोशन ऑप्टिक्स नहीं, लॉज ऑप्टिक्स और काइनेटिसिटी नहीं आएगा। अब देखो अभी टेस्ट के बारे में डिस्कस करोगे तो हम यहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है? ब्रेक नहीं करना चाह रहे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, x पे, उसकी इमेज कहाँ बनी, I1 पे, ठीक है ना? तो इसमें कुछ नाम वाम रख दें, ये हो गया, ये हो गया, इसको सपोज नाम रख दें, क्या नाम रखते हैं, P, ये नाम रख देते हैं P, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो लगा रहे हैं पहले सरफेस पे रियल डेप्थ, मतलब एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो पहले सरफेस पे जब लगाए तो एपरेंट डेप्थ, क्या एपरेंट डेप्थ I1P है? एपरेंट डेप्थ जो है वो I1P है, और जो रियल डेप्थ है वो OP है, ठीक है ना? अरे एपरेंट डेप्थ I1P, रियल डेप्थ OP, ठीक, इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। म्यू 2 मतलब द मीडियम इन विच द लाइट रे इज गोइंग, ठीक है ना? तो किस में जा रही है, ये म्यू में जा रही है। कहाँ से आ रही है, एयर से, तो 1, ठीक है? तो I1P की जो वैल्यू आई, I1P की वैल्यू वही म्यू इंटू OP आई, ठीक है ना? म्यू इंटू OP, ठीक है? सर क्या इसका डेरिवेशन कर रहे हैं जो फॉर्मूला हाँ, डेरिवेशन कर रहा है, ठीक है ना? तो ये हो गया, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? या तो रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ कर सकते हैं। हाँ, ये वही वही लिखे हैं ना, I1P इज द एपरेंट डेप्थ, OP इज द रियल डेप्थ, ठीक है ना? अब ओके ये बताओ, जो I1, जो इमेज बनी I1 पे, क्या वो सेकंड सरफेस के लिए सर ऑब्जेक्ट का काम करेगी? हाँ बोलो। यस सर सर। यदि यस सर। ये मतलब एयर में ना, मतलब सराउंडिंग जो है वो एयर ना हो तो क्या फॉर्मूला मतलब कैसे करेंगे? अरे जहाँ पे 1 लिख रहे हैं वहां पे, यहाँ पे जो 1 लिखे हैं, यहाँ पे हाँ जो 1 लिखे हैं, एयर का ही तो अच्छा 1 हाँ लिखे हैं सर, ना। वहाँ म्यू एयर सराउंडिंग। नहीं रहेगा तो वहां पे, हाँ, ठीक है ना? ओके सर ओके। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि सेकेंड सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए क्या I1 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? सेकेंड सरफेस के लिए पहले सरफेस से जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि I1 पे, ठीक है ना? और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, I2 पे। तो I1 जो है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है और I2 उसकी इमेज है, ठीक है ना?
तो सेकेंड सरफेस पे आ गए, सेकेंड सरफेस पे लिखेंगे अगर फॉर्मूला लगाएंगे, यही पुराना फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल डेप्थ या सॉरी एपरेंट डेप्थ इज व्हाट, पी I2P, ठीक है ना। क्या I2P उसकी एपरेंट तो डेप्थ है, मैंने कुछ पूछा ठीक है चैट। ना। हाँ 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 सही है, ठीक है ना। एपरेंट डेप्थ इज व्हाट I2P, रियल डेप्थ इज व्हाट I1P, रियल डेप्थ इज व्हाट I1P, ठीक है ना। सही लिखे ना, ठीक है। इज इक्वल टू, सॉरी रियल डेप्थ इज I1P नहीं, एक सेकंड गलत लिख दिए, एक मिनट ध्यान से देखना है पे। जो एपरेंट डेप्थ होगा, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। एपरेंट डेप्थ जो होगा, एपरेंट डेप्थ होगा वो ये वाली होगी ना, इसका एक और नाम रखना पड़ेगा, पी क्यू, इसका नाम रख देते हैं क्यू। देखो सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो सेकेंड सरफेस के लिए जो एपरेंट डेप्थ है वो I1Q होगा ना। सेकेंड सरफेस से दूरी लेनी है ना, फर्स्ट सरफेस दूरी थोड़ी लेनी है। अरे गलती कर यस रहे थे सर। ना, दूरी तो सेकंड सरफेस से लेनी है ना, सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो दूरी तो सेकंड सरफेस से मेजर करनी होगी, ठीक है। तो क्या एपरेंट डेप्थ जो होगा वो I1Q हो जाएगा, ठीक है। आइए देखो ये कह रहे हैं पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन करा लिए, ठीक है ना। तो पहले सरफेस पे जब ओ पे ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बनी I1 पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट था ओ पे, उसकी इमेज बनी I1 पे, पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया। तो पहले सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन ये फॉर्मूला लगाए, एपरेंट अपॉन रियल इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सरफेस से जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो I1P, ठीक है ना, U2U1, U2U1 कहाँ है इसमें, सर बस यू है। हाँ हाँ बता देखो फिर से बता रहे बट इसमें U2U1 नहीं है, देखो कहीं पे नहीं है, देखना कहाँ पे म्यू2, अब म्यू2 कहाँ लिखे, म्यू2 देखे ही नहीं, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही लिखे हैं ना यहाँ पे, म्यू लिखे हैं ना यहाँ पे, ये वाला देखो जो आया था म्यू इनटू ओपी, ठीक है ना। स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, और देखो हम फिर से बोल रहे हैं, हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे पूछ रहे हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पे, पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो उसकी इमेज बनी I1 पे, ठीक। तो उसकी इमेज बनी I1 पे, तो पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कराए तो वहां पे लिख लिए एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ कितना है, क्या P पे I1 पे इमेज बन रही है, तो एपरेंट डेप्थ इज व्हाट I1P, ठीक है ना। ये वाली डेप्थ है एपरेंट डेप्थ I1P, ठीक है ना। और रियल डेप्थ कितनी है OP, ठीक है। तो रियल डेप्थ OP इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। तो म्यू2 इज द मीडियम फ्रॉम विच द म्यू2 इज द मीडियम इन विच द लाइट रे इज गोइंग, तो किस में जा रही है, म्यू में जा रही है, और कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो 1, ठीक है ना। तो म्यू बाई 1, ठीक है। तो I1P की वैल्यू आ गई म्यू इंटू OP। अब सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, चैट में ठीक है, हाँ सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, I1 से। सेकंड सरफेस के लिए लाइट रे कहाँ से आ रही है, I1 से, मतलब I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कौन सा, व्हाट इज म्यू2 एंड म्यू1, एक सेकंड बात, एक मिनट यहाँ पे देखो, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है ना। I1 ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए ना, म्यू2 सर बाई आपका म्यू1, आवाज अभी म्यू2, धीरे हो गया था, स्लो। अच्छा पता नहीं नेट की हो सकता है प्रॉब्लम होगी। देखो म्यू2 क्या है, म्यू2 इज द मीडियम, म्यू2 इज द मीडियम, ठीक है ना। सेकंड सरफेस ये वाला है ना, देखो सेकंड सरफेस ये वाला सेकंड सरफेस है, ये, ठीक है ना। म्यू2 वो